प्रिय छात्र, विभीतक समीपे वाल्मीकि दर्शनात् जल निर्देश। विभीतक वृक्षस्य दक्षिण दिशि आसन्नो निकटवर्ती वाल्मीको भवति। तत्रापि भूमौ जलं भवतीति गदितम्। तद्यथोक्तं वाराहमिहिरेण दकर्गलाध्याये बृहत्संहितायाम्। आसन्नो वाल्मीको दक्षिण पार्श्वे विभीतकस्य यदि अध्यर्धे भवति शिरापुरुषे गेयादिशि प्राक्ष्यम्। यदा जलहीन प्रदेशे यदि विभीतकस्य वृक्षस्य समीपे वृक्षस्य दक्षिण भागे वाल्मीको भवति चेत् तदा वृक्षात् पूर्वदिशि हस्तद्वयमिते दूरे इति सारस्वतवचनानुसारम् अध्यर्धे पुरुषे भूगर्भे प्राय 180 अंगुल मितात् अधस्तात् जलधारा प्रवाहिता भवतीति ज्ञेया। तत्रैव सारस्वतेऽप्याः विभीतकस्य याम्यां वाल्मीको यदि दृश्यते करद्वयान्तरे पूर्वे सार्धे च पुरुषे जलम्। एवं तस्यैव विभीतकस्य पश्चिम्यां दिशि यदि वाल्मीको भवेत् तदा तस्य विभीतकस्य उत्तरस्यां दिशि हस्ते त्यक्ते अध चतुर्भिरर्धाधिके सार्धैश्चतुर्भिः पुरुषैः जलशिरा भवति। उक्तं च बृहत्संहितायां दकर्गलाध्याये। तस्यैव पश्चिम्यां दिशि वाल्मीको यद् भवेद्हस्ते तत्रोदग भवति शिरा चतुर्भिरर्धाधिके पुरुषैः। श्वेता विश्वम्भरकः प्रथमे तु कंकुमा भौष्मा अपरस्यां दिशि च शिरा नश्यति वर्षत्रयेति ते। तस्यैव विभीतक वृक्षस्यैव पश्चिम्यां दिशि यदा वाल्मीको भवेत् तदा तस्माद् वृक्षात् हस्तमिति दूरे उत्तर दिशि प्रायः 540 अंगुल मितात् अधिके भूगर्भे जलस्रोतं प्राप्यते। तत्र खाते कृते सति 120 अंगुलात् तदनन्तरं श्वेतवर्णकः प्राणिविशेषः मीनः दृश्यते। ततस्तात् कुङ्कुम सदृश रक्तवर्णकः पाषाणः प्राप्यते। पाषाणस्य अधस्तले पश्चिम दिशि वारुणी नाम्नी जलधारा प्रवहति। तज्जलस्य धारा वर्षत्रयाद् अनन्तरं समाप्ता भविष्यतीति भावः। कोविददार वसात् जलशिरा ज्ञानं यस्मिन् प्रदेशे कोविददारस्य वृक्षस्य ऐशान्यां वाल्मीकिो भवति तत्र जलशिरा ज्ञानं यथा शकुशसित ऐशान्यां वाल्मीको यत्र कोविदारस्य मध्ये तयोर् पंचमस्तूयत् यमक्षोभ्यं प्रथमे पुरुषे भुजगः कमलोदर सन्निभो मही रक्ता कुरुविन्दः पाषाण चिह्नानि तानि वाच्यानि। यस्मिन् स्थले कोविदार वृक्षस्य कोविदार शब्दस्य तात्पर्यः कचनार इति हिन्द्याम् ऐशान्यां दिशि कुशसहितः कृष्ण वाल्मीकः स्यात् तदा तयोः कुशकोविदारयोर्मध्ये भूगर्भे प्रायः 660 अंगुल मितात् अधस्तात् क्षोभरहितस्य अर्थात् अक्षय जलं प्राप्यते। तल्लक्षणं तु भूमिखाते सति अत्र 120 अंगुल मितात् अधस्तात् सर्पः प्राप्यते। तद अधः कमलवर्ण सदृशा रक्तामृतिका प्राप्यते। तद अधः ईषदरहितः लोहित वर्णः पाषाणः प्राप्यते। एतानि लक्षणानि अत्र वक्तव्यानि भवन्ति। अस्मिन्नेव प्रकारेण सप्तपर्णवसात् जलशिरा ज्ञानम्। यदि भवति सप्तपर्णो वाल्मीकि वृक्षस्तदुत्तरे तोयं वाचे पुरुषे पंचभिरत्रापि भवन्ति चिह्नानि। पुरुषार्धे मण्डूको हरितो हरिताल सन्निभाभूश्च पाषाणोभ्यः निकाशः सौम्या च शिरा शुभाम्भुवः। यदि वाल्मीकि युक्तः सप्तपर्णः वृक्षः सप्तपर्णः अर्थात् क्षतिवर्ण वृक्षः इति हिन्द्यां स्यात् तदा तस्मात् वृक्षात् उत्तर दिशि एकहस्तमिति दूरे इति पंचभिः पुरुषैः भूगर्भे प्रायः
600 अंगुल मिदाद अधस्तात् जलधारा स्थिति निर्दिशेत। अत्रापि लिखितानुसारेण लक्षणानि कथितानि सन्ति। तद्यथा तत्र पुरुषार्धे खाते कृते सति अर्थात 6 अंगुल मिदा अधस्तात् हरित वर्णक पीतवर्णो वाभिक प्राप्यते तदध हरिताल सदृशा पीतवर्णा पृतिका लभ्यते तदध आकाश सदृश सक्ष नील पाषाणो दृश्यते तदध शुभ वृष्टि जल युक्ता उत्तरा जलधारा प्रवहति। प्रसंगे अस्मिन् सारस्वतवचनम् भुजग गृह संयुतो यत्र स्यात् सप्तपर्णकः ततः सौम्ये हस्तमात्रात् पंचभी पुरुषैरध वाच्यम जलम नरार्थे तो मंडूको हरितो भवेत् हरिताले निभाभूश्च मेघा भूष्मा ततः शिरा उत्तरा सुजला गेया दीर्घा विष्टाम्ब वाहिनी। अब आपके समय जो विषय आएगा उसमें जंतु नाम दर्शनेन जलशिरा ज्ञानम, जंतुओं के दर्शन मात्र से जलशिरा का ज्ञान कैसे किया जाए इसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। ध्यान से सुनिए। प्रिय छात्र, ध्यानेन शृणुम। अयम एव ज्ञान है मानवानां कृते सुदुश्चरम अस्ति। यह ज्ञान इंसानों के लिए बहुत ही दुष्कर है, अर्थात इसको आप ध्यान से सुन करके इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें और इससे अपने को तथा अपने आसपास को लाभान्वित करें। इस समय हम जिस उपयोगी विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भूमि में जल की प्राप्ति कहाँ संभव है, कितना जल मिलेगा, हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने कहा है सर्वेषां वृक्षाणाम अधःस्थितो दर्दुरो जलादृश्य तस्माद्धस्ते तोयम चतुर्भिरर्धाधिके पुरुषैः पुरुषो भवति नकुलो नीलामृतपीठिका ततः श्वेता दर्दुरः समान रूपः पाषाणो दृश्यते चात्र। जिन वृक्षों के नीचे मेढक हो उन वृक्षों की उत्तर दिशा में 1 हाथ दूरी पर 4.5 पुरुष नीचे जल रहता है। लक्षण इस तरह से है, एक पुरुष गहरा गड्ढा खोदने पर वहां पर न्योला प्राप्त होता है, उसके पश्चात नीली मिट्टी, उसके पश्चात सफेद मिट्टी और उसके बाद मेढक जैसा पत्थर और उसके नीचे जल की सिरा विद्यमान होती है। इस तरह से इन पूर्वोक्त लक्षणों के आधार पर किसी भी स्थान पर जमीन को देख करके हम वहां पर जल की क्या मात्रा है, वह कितनी मात्रा है, यदि उपरोक्त लक्षण प्राप्त होते हैं तो हम यह बता सकते हैं कि वहां पर जल मिलेगा या जल नहीं मिलेगा। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जदहि निलयो दृश्यो दक्षिणतः संस्थितः कंजरस्य करंजस्य हस्तद्वये तो याम्ये पुरुष तृतीय शिरा सार्धे कक्षपः पुरुषार्धे प्रथमं चोभिदिद्यते शिरा पूर्वा उदगन्या स्वादो जला हरितोष्मा अधस् ततः तोयम। यदि करंज वृक्ष की दक्षिण दिशा में सांप वाला वाल्मीकि दिखाई दे तो वृक्ष से दक्षिण दिशा में 2 हाथ के बाद 3.5 पुरुष नीचे सिरा होती है। उसका लक्षण निम्न प्रकार से है। पहले पुरुष प्रमाण का आधा खोदने पर वहां पर एक कच्छप प्राप्त होता है, उसके पूर्व की ओर जल प्रवाह दिखाई देता है, इसी के साथ वहां पर उत्तरा सिरा मिलेगी जिसका कि जल मीठा होता है, इसके नीचे हरे रंग का पत्थर प्राप्त होता है और वहां पर वह पर्याप्त जल की सूचना प्रदान करता है। इस विषय में कहा गया है भुजंग गृह संयुक्तो यत्र यस्मात् सप्तपर्णक ततः सौम्ये हस्तमात्रात् पंचभिः पुरुषैरध वाच्यम जलम नरार्धे तो मंडूको हरितो भवेत् हरिताले निभाभ्रूश्च मेघा भूष्मा ततः शिरा उत्तरा सुजला गेया दीर्घा मृष्टाम्बुवाहिनी। सारस्वतमतं वर्तते तरुणां यत्र सर्वेषां मध्यस्थो दर्दुरो भवेत् वृक्षात् उदगदिशं जल तात सार्धे नररथ चतुर्भि पुरुषे खाते नकुलो नीलमित मृत्तिका पति श्वेता ततोभिक सदृशोष्मा प्रदृश्यते। उत्तरतश्च मधुका दहिनिलय पश्चिमे तरोस्तोयम
परिहृत्य पंचहस्तान अर्धाष्टम पौरुषान प्रथमम अहिराजय पुरुषेस्मिन् धूम्राधात्री कुलत् मणो समा माहेन्द्री भवति शिरा भवति सफेनम यदा तोयम। महुआ वृक्ष के उत्तर दिशा में सांप का वाल्मीकि हो तो वृक्ष से पश्चिम 5 हाथ की दूरी पर 7.5 पुरुष नीचे जल रहता है। इसका लक्षण निम्न प्रकार से है। पहले एक पुरुष नीचे सांप मिलेगा, उसके नीचे धूमिल वर्ण की भूमि होगी, उसके नीचे कुल्थी के वर्ण का पत्थर प्राप्त होगा। वहां पर महेंद्री नाम की पूर्वाशिरा मिलती है और इसमें सदैव फेन युक्त जल प्राप्त होता है, अर्थात वहां का जल फेन युक्त होता है। दर्दुर्दर्शनेन जलशिरा ज्ञानम वराहमिहिराचार्येण भौम जल विज्ञाने तकारगलाध्याये अनेक स्थानेषु जल शिरा निर्देश निर्दिष्ट तत्र वृक्षाणाम अधः दर्दुर्मण्डूकः स्थिति वसात् ज्ञानम जल शिरा बृहत् संहितायां प्रतिपादितम् यथा सर्वेषां वृक्षाणाम अधः स्थितो दर्दुरो यदा दृश्य तस्माद्हस्ते तो यश्चतुर्भिर्अर्धाधिके पुरुषे तु भवति नकुलो नीलामृतपीठिका ततः श्वेता दर्दुर समान रूप पाषाणो दृश्यते चात्र केषां वृक्षाणाम् अधः निम्न भागे यदि मंडूकः दर्दुरः स्थितः दृश्यते तदा तस्मात् उत्तर दिशि एक हस्तात्मके दूरे भूमिगर्भे प्रायः 540 अंगुल मिताधतस्तात् अर्धाधिकश्चतुभिः पुरुषैः जलं प्राप्यते। तत्र चिह्नानि तु भूगर्भे खाती कृते सति प्राय 120 अंगुल मितात् अधस्तात् न कुलः नैवला प्राप्यते तदधः पीतवर्णा नीलवर्णा च वृत्तिका लभ्यते तस्माद् अधस्तात् पुनः श्वेतवर्णा वृत्तिका लभ्यते तदधः मंडूक सदृशे पाषाणु सदृशे ततः अधः जलं प्राप्यते तथा चोक्तम सारस्वती। तरुणां यत्र सर्वेषाम् अधः अस्थोदर्दुरो भवेत् वृक्षादुदितश्च जलं हस्ता साधैर्नरधः चतुर्भे पुरुषैः खाते नकुलो नीलमृत्तिका पीतश्वेता ततोऽभिकसदृश्मा प्रदृश्यते। अस्मिन् एव प्रकारेण करञ्जवृक्षस्य समीपे अहिनिलय वसात् जलनिर्देश्य। यदि करञ्जवृक्षस्य दक्षिणतो सर्वनिवासस्थलः वाल्मीको दृश्यते तदापि भूमौ जलस्य स्थितिः कथिता तद्यथा यदहिनिलयो दृश्यो दक्षिणतः संस्थितः करञ्जस्य हस्तद्वये तुयामे पुरुषतृतीये शिवाशार्धे कक्षपश्चे पुरुषार्धे प्रथमं चोद्भिद्यते शिरा पूर्वा उद्गन्या साधुजला हरितो तात्मा दधस्तोयम्। यदि करञ्जवृक्षस्य दक्षिणभागे सर्पाणां वशो वाल्मीकः स्थितः दृश्यते तदा तस्मात् वृक्षात् दक्षिण दिशि हस्तद्वये दूरे सार्धे पुरुषतृतीये प्रायः भूगर्भे 420 अंगुल विदात् अधस्तात् जलधारा भवति। तत्र चिह्नानि तु तत्र खाते सति सर्वप्रथमं प्रायः 60 अंगुल मिताधस्तात् कूर्मः कछुआ इति हिन्द्यां प्राप्यते तद अधः पूर्वा जलधारा निर्गच्छति तद अधः अन्या सुस्वादुयुक्त जला उत्तरा जलधारा प्रवहति पुनश्च तदधः हरितवर्णः पाषाणः प्राप्यते तस्मात् पाषाणात् अधस्तात् जलं प्राप्यते। एवं च मधुक समीपे अहनिलय वसास्यरा ज्ञानम् उत्तरतश्च मधुकादहिनिलयः पश्चिमे तरोस्तोयम् परिहृत्य पंचहस्तान्नर्धाष्टम पौरुषान् प्रथमम् अहिराजय पुरुषेस्मिन् धूम्राधात्री कुलत्तबाणो समा माहेन्द्री भवशिरा भवसफेनम तदा तोयम्। जलविहीने प्रदेशे यदि मधुक वृक्ष विशेषः विद्यते तत्र तस्मात् वृक्षात् उत्तर दिशि यदि सर्पाणां निलयः वाल्मीको दृश्यते तदा वृक्षात् पश्चिम दिशि पंचहस्तमिते दूरे सर्धाष्टम पुरुष प्रमाणाद अधस्तात् भूगर्भे प्राय 1020 अंकुल मिधा अधस्तात् जलम प्राप्यते। तत्र चिह्नानि तु तत्र खाते सति 120 अंकुल मिधा अधस्तात्
सर्वप्रथम सर्पराजः प्राप्यते तद अधः धूम्रवर्णामृतिका प्राप्यते पुनस्तदधः कलुत्थवर्ण सदृशा हरितपाषाण प्राप्यते तदा तस्मात् अधस्तात् माहेन्द्री नाम्नी पूर्वा जलधारा प्रवहति जस्य जलम सर्वदा वेगवशात् फेन युक्तम भवति। इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम तिलक समीपे वाल्मीकि दर्शनेन शिरा ज्ञानम कथम भवति इत्यस्य विषये चर्चां करोमि। तब तक के लिए शुभम भूयात्।